और राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। बता दें कि सीएम योगी समेत सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन किया गया है। एसपी समेत सभी दलों के नेता मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से बजट सत्र को लेकर यहां पर सर्वदलीय बैठक। बता दें कि सीएम योगी समेत सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहे। चूंकि कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। एसपी समेत सभी दलों के नेता मौजूद रहे। तो कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 20 फरवरी तक चलेगा और आज सर्वदलीय बैठक। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अविनाश, कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी 2.0 का ये आखिरी पूर्ण बजट है। किस तरीके से पूरी यहां पर तैयारी की गई है सभी पार्टियों की ओर से, चूंकि आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई? बिल्कुल, देखिए कल 11:30 बजे से जो बजट सत्र की शुरुआत है वो हो जाएगी। हालांकि उससे पहले कुछ औपचारिकताएं हैं और एक परंपरा रही है कि जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें विधानसभा स्पीकर की तरफ से, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सभी दलों से सहयोग की अपील की जाती है कि जो जनमुद्दे हैं वो ठीक से आने चाहिए हाउस में, सदन में, ताकि जन समस्याओं का निराकरण हो सके, ताकि सदन के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा ना हो सके। तो वैसे में सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी और अब से थोड़ी ही देर पहले सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। इस वक्त मैं विधानसभा में मौजूद हूं और बगल के कक्ष में सर्वदलीय बैठक चल रही थी, जिसमें खुद सीएम मौजूद थे, ओम प्रकाश राजभर, और साथ में बीजेपी के जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके जो विधानमंडल दल के नेता थे वो मौजूद थे और साथ में विपक्षी दलों के जो विधानमंडल दल के नेता थे वो भी मौजूद थे। बैठक तकरीबन 40 मिनट तक चली और जाहिर सी बात है कि विधानसभा स्पीकर की तरफ से खास तौर पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है उससे सहयोग की अपील की गई है, क्योंकि जिस तरीके से तेवर देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी का, उसको देखकर ये आसार लग रहे हैं कि इस बार भी सत्र के दौरान जमकर हंगामा होने वाला है। खासतौर पर अगर हम एसआईआर के मुद्दे की बात करें तो जिस तरीके से इस मुद्दे को अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से उठाने में लगे हुए हैं, तो माना जा रहा है कि एसआईआर को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है, चूंकि तमाम तरह के आरोप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे। और चूंकि महत्वपूर्ण यह भी है कि एक बैठक समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी आज हुई है, जिसमें अखिलेश यादव मौजूद थे, सभी विधायकों को बुलाया गया था और उसमें रणनीति तय की गई कि किस तरीके से सत्र को चलाना है, किन किन मुद्दों के साथ सरकार पर हमला बोलना है। लेकिन सरकार की भी अपनी तैयारी है, चूंकि शाम 5:30 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है लोक भवन में। उससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर 4:30 बजे जो बीजेपी सचेतक दल है उसकी बैठक बुलाई गई है। तो सरकार की अपनी तैयारी है कि किन मुद्दों के साथ विपक्ष को बैकफुट पर धकेलना है, तो दिलचस्प होगा। और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सबसे बड़ा बजट आने वाला है अब तक का उत्तर प्रदेश का, ना सिर्फ योगी सरकार का बल्कि यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा और लंबा चौड़ा बजट होगा, जिसका आकार तकरीबन 9 लाख करोड़ बताया जा रहा है। तो यह सबसे बड़ा बजट होगा और महत्वपूर्ण यह भी है कि चूंकि 27 में चुनाव होना है और 27 के चुनाव से पहले योगी सरकार का ये आखिरी फुल बजट यानी कि पूर्ण बजट होगा। हालांकि चूंकि इलेक्शन से पहले सरकारें जो होती है सप्लीमेंट्री बजट लाती है, तो माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उस वक्त सप्लीमेंट्री बजट आएगा। लेकिन इस बजट सत्र में चूंकि सबसे बड़ा बजट लेकर सरकार आ रही है, तो विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, सरकार के अपने मुद्दे हैं। सरकार अपनी योजनाओं के जरिए, लॉ एंड ऑर्डर के जरिए और तमाम उन योजनाओं के जरिए जिससे धरातल पर पिछले 8.5-9 सालों में उतारा गया है, तो उन मुद्दों के जरिए विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश होगी। लेकिन अभी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में विपक्षी दलों के नेताओं से सहयोग की अपील की गई है स्पीकर के द्वारा। साथ में सत्ता पक्ष के लोगों से भी अपील की गई है कि किस तरीके से विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में सबका सहयोग चाहिए। बिल्कुल, चूंकि देखिए इस बार का बजट अपने आप में खास भी है, चूंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर बजट के कुछ ऐसे पॉइंटर्स को देखा जाए जिस पर सरकार सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है, जिसकी सुगबुगाहट अभी से ही लग चुकी होगी लोगों को, तो क्या वो मुख्य विषय होने वाले हैं? देखिए दो चीज़ें होती हैं बजट में। एक तो जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के लिए धन का प्रबंध किया जाता है अगर किसी योजना में धन की कमी होती है, और दूसरा जो बजट में प्रबंध होता है जो चालू वित्त वर्ष होता है उसमें जो नई योजनाओं के लिए और जो योजनाएं चल रही हैं। क्योंकि ये बजट इसलिए दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, कुछ नई योजनाओं को बजट में लाया जाता है ताकि जनता को अपने साथ जोड़ा जा सके। कुछ लोक लुभावने वादे भी किए जाते हैं। तो माना जा रहा है कि 27 के चुनाव से पहले इस बजट में सरकार कुछ नई योजनाओं को इस बजट में शामिल कर सकती है। जहां तक सवाल पुरानी योजनाओं का है, तो देखिए सबसे ज्यादा सरकार का जो जोर है इस वक्त वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और खासतौर पर हम चाहे एक्सप्रेसवेज की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, तो इन चीजों को लेकर सरकार काफी गंभीर है। और चूंकि माना जा रहा है कि
मार्च में जीबीसी यानी कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसका भी आयोजन होने वाला है। और चूंकि प्रधानमंत्री की डेट का इंतजार है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जैसे ही डेट की घोषणा होती है उसके बाद जीबीसी का डेट फाइनल कर दिया जाएगा। चूंकि सरकार का ये दावा है कि पिछले अगर 8-9 सालों की बात करें तो लाखों करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है, ना सिर्फ देशी इन्वेस्टमेंट बल्कि विदेशों के जो तमाम बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख किया। तो जीबीसी को लेकर भी हो सकता है कि इस बजट में कुछ प्रावधान हो। चूंकि सरकार का जो पूरा फोकस है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास और किसानों के विकास के साथ साथ जो शहरी विकास है, चूंकि देखा जाए तो शहरी जो क्षेत्र का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार इस पर फोकस भी कर रही है। तो इन तमाम चीजों की एक झलक जो है इस बजट में देखने को मिल सकती है। और साथ में चूंकि चुनावी साल है तो चुनावी साल होने के नाते कुछ नई योजनाओं का भी जिक्र इस बजट में किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।